हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, सीटेट का एग्ज़ाम 14 दिसंबर को होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार आप सभी को प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। प्यारे साथियों, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने हर उस भाई बहन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं जिसको इसकी आवश्यकता है। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, आप लोग कमेंट करिए, आपको फ्री में सारी चीज़ें प्रदान करवाई जाएंगी। बस आप लोगों का एक ही सपोर्ट चाहिए कि वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, अपने हर उस भाई बहन तक इसको पहुंचाइए जिसको इसकी ज़रूरत है। सीटेट का सभी मटेरियल मैं फिर से कह रहा हूँ निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। आप सभी को 1 रुपए का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। प्यारे साथियों, आइए चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पर। आप सभी को पता है प्रैक्टिस ही किसी व्यक्ति को महान बनाती है। प्रैक्टिस आप किसका करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। जी हाँ, जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को देखेंगे कि आप मजबूत हो रहे हैं। बिना विलंब किए हुए आइए हम लोग चलते अपने पहले क्वेश्चन पर। आज हम लोग सीडीपी का टॉपिक करने वाले हैं। ये ऑनलाइन पेपर है 4 फरवरी 2023 का। आप लोग लिखते चलिएगा, ये 4 फरवरी 2023 का ऑनलाइन पेपर है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सभी बच्चों को बचपन में खेलने के अवसर और समय नहीं मिल पाते हैं, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है मेरे भैया। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको खेलने का समय नहीं मिल पाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर बच्चे बचपन को अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं। बिल्कुल सही है और ये इसकी व्याख्या भी करता है, इसलिए पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं और 2 का राइट जवाब आप सभी को देना है। बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा। बच्चों को संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास केवल शब्द है ना, उसके वातावरण पर केवल नेगेटिव शब्द है, गलत। केवल आनुवंशिक कारक केवल आया है, गलत। तो बच्चे के विकास में आनुवंशिक व वातावरण एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे के विकास के विभिन्न आयामों में आनुवंशिकता व वातावरण का अलग अलग प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अलग अलग प्रभाव पड़ता है। राइट जवाब तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। विकास की प्रक्रिया कैसी है? जल्दी से बता दीजिए। बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है, याद रखिएगा, नोट्स में भी आपको पढ़ाया गया है। बच्चों के विकास की दिशा होती है और प्रत्येक बच्चा, जल्दी से चौथे का राइट जवाब दे दीजिए आप लोग। तो चौथे का राइट जवाब होगा बच्चे के विकास की दिशा अलग अलग होती है और अपनी गति से विकसित होती है, दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। जल्दी से आप लोग 5 का राइट जवाब दीजिए। विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत किससे संबंधित है? जल्दी से 5 का राइट जवाब मैं जानना चाहता हूं। कितने भाई बहन फटाफट कमेंट करेंगे? 5 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो शारीरिक विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, किशोरों के सामाजिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं महत्वपूर्ण द्वितीयक संस्थाएं हैं? जल्दी से 6वें का राइट जवाब दीजिए। 6वें का राइट जवाब कमेंट करिए, क्या होगा? मीडिया, किताबें और धर्म, याद रखिएगा। 7वां क्या कह रहा है? पियाजे मानसिक संरचनाएं जो सोच का आधार है वे अर्थात जो ब्लैंक स्पेस है के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? पियाजे जो है। तो 7वें का राइट जवाब जल्दी से दीजिए, हो जाएगा स्कीमा। क्या हो जाएगा? स्कीमा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कह रहा है कि सही युग्म का मिलान बताइए। 8वें का जल्दी से राइट जवाब दीजिए, क्या होगा? संवेदी चालक अवस्था, संरक्षण व क्रमबद्धता के कौशल, नहीं, ये तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, कहाँ भैया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करेगा, गलत है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तर्क व मूर्त समस्याओं का प्रयोग, तो क्या ये सही है? जल्दी से मुझे बताइए। बिल्कुल सही है, क्योंकि मूर्त में तर्क करता है, उसी पर तर्क करेगा जो दिखेगा,
अगर उसको गाड़ी दिख रही तो गाड़ी पर ही तर्क करेगा, अन्यथा तर्क नहीं करेगा। अमूर्त में प्रतीकात्मक कार्यों की शुरुआत और जीववादी सोच गलत हो जाएगा। चलते हैं 9वें पर। 9वें का राइट जवाब जल्दी से देख लेते हैं क्या होगा। आप लोग जल्दी से बताइएगा 9वें का राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार स्थगित अनुकरण व नाटकीय खेल करने की क्षमता बालक द्वारा संसार को संवेदी चालक परिप्रेक्ष्य में देखने के चरण से आगे बढ़कर संसार को के आधार पर संज्ञान करने की ओर ले जाती है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मानसिक जो है प्रतिनिधित्वता। चलिए 10वें पर चलते हैं और 10वें का राइट जवाब आप सभी को जल्दी से देना है क्या होगा। माहिरा का मानना है कि सही व गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है और वह प्राधिकारों के द्वारा लागू किए गए नियमों को स्वीकारती है। वह कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस स्तर पर है, तो पूर्व पारंपरिक स्तर पर है, याद रखिएगा। तो 10वें का राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। 11 पर चलते हैं, 11 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक शब्द ही इनका ट्रिक है, याद रख लीजिएगा। लेव वाइगोत्स्की जहां मिले तुरंत टिक मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यह विचार की भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, तो ये भी आपका लेव वाइगोत्स्की महोदय ने दिया है, याद रखिएगा। चलते हैं 13 पर और 13 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उसका सांस्कृतिक जो है उपकरण, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। राम में जगहों को पहचानने व उसके अनुरूप संचालन करने जैसे कि नौचालन के कौशल हैं। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार राम की किस बुद्धि की मात्रा अधिक है, जल्दी से 14 का राइट जवाब आप लोग दे दीजिए क्या होगा, तो वो स्थानिक बुद्धि की मात्रा ज़्यादा है, याद रखिएगा। 15 कह रहा है कि मूल्यांकन की योजना बनाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, तो छात्रों की तैयारी का स्तर क्या है, इसको तो रखना है गलत। मूल्यांकन की कौन सी विधि मुझे शिक्षा शास्त्र में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी, सही है तो गलत। मैं छात्रों का नामीकरण व पृथकीकरण कैसे कर सकता हूँ, तीसरा राइट जवाब याद हो जाएगा आपको, ये मतलब सही हो जाएगा। 15 का राइट जवाब आपका तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। एक समावेशी कक्षा में 16 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा नहीं तो जल्दी जल्दी गलत कर देंगे। एक समावेशी कक्षा में किसी भी बच्चे के लिए पाठ्यचर्या में समावेशन नहीं किया जाना चाहिए, गलत है। यदि पाठ्यचर्या में उन्हें लचीलापन प्रदान किया जाता है तो बच्चे प्रभावी ढंग से नहीं सीख सकते, गलत, बिल्कुल सीखेंगे। चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 17 पर चलते हैं। करा कि समावेशी शिक्षा किस प्रकार की स्कूली तंत्र व्यवस्था को प्रस्तावित करती है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरत पड़ने या जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य स्कूलों का प्रावधान, गलत है। केवल लड़कियों की शिक्षा, अब केवल शब्द आ गया वैसे ही गलत है। जिसमें केवल दिव्यांग, ये भी गलत हो जाएगा। तो चौथा आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। बच्चों की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषिक किसी प्रकार की अलग स्थिति के बावजूद सभी बच्चों को एक ही क्लास में शामिल करके पढ़ाना। 18 क्या कह रहा है, आइए जल्दी से देख लेते हैं। और 18 का राइट जवाब आप सभी को जल्दी से देना है क्या होगा। कह रहा है कि एक छात्र को लंबे समय तक अपना ध्यान बनाए रखने में कठिनाई होती है और वह बेचैन हो जाता है और स्थिर नहीं बैठ पाता है। ये विशेषताएं किस प्रकार की विकलांगता की ओर संकेत करती हैं, ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार की ओर, याद रखिएगा। 18 का राइट जवाब दूसरा हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पर। कह रहा प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। गॉड, जल्दी से आप लोग बताइए जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं। प्रतिभाशाली बच्चों को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, गिफ्टेड चिल्ड्रन। क्या कहा जाता है, गिफ्टेड चिल्ड्रन। जल्दी से बता दीजिए 19 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। कि प्रतिभाशाली बच्चों को किसी भी शैक्षणिक जो है संस्थानों से लाभ नहीं मिलता, गलत है। इन बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार जटिल कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, गलत है। को अपने साथियों की तुलना में हमेशा उच्च भावनात्मक परिपक्वता द्वारा पहचाना जा सकता है, गलत है। प्रतिभाशाली बच्चों को सीखने की विशिष्ट जरूरतें होती हैं जिन्हें अक्सर कक्षाओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है, बिल्कुल चौथा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। 20 का राइट जवाब आप सभी को जल्दी से देना है क्या होगा। शारीरिक गति विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए कौन सा गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है, व्हील चेयर या पहिया कुर्सी। 21 पर चलते हैं।
निम्न में से कौन सा कारक सीखने की अभिप्रेरणा को बढ़ा देता है? बताइए, सीखने की अभिप्रेरणा को कौन बढ़ाता है? लक्ष्यों की पूर्ति करने में खुद की संतुष्टि, दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 22 पर चलते हैं। मध्य विद्यालय में बच्चे सक्रिय रूप से अर्थ का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा नहीं कर सकते हैं? 22 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? बार बार वेधन के द्वारा, रिपीटेड ड्रिल के द्वारा। 23 पर चलते हैं। करा कि शिक्षा की समसामयिक नीतियां जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर जोर देती है कि स्कूलों में शिक्षा के द्वारा होनी चाहिए, तो खोज और अन्वेषण के द्वारा होनी चाहिए, याद रखिएगा। चलते हैं 24 पर, और 24 का राइट जवाब जल्दी से देख लेते हैं क्या होगा। जिनको भी पता है कमेंट जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में होने वाले अंकन के संदर्भ में सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक समग्र हिस्सा होना चाहिए, ये तो सही है, तो गलत हो जाएगा। आकलन कागज कलम परीक्षण के माध्यम से केवल साल के अंत में किया जाता है, यही गलत है और यही आपका सही मान लिया जाएगा। चलते हैं 25 पर। 25 क्या कह रहा है, आइए जल्दी से देख लेते हैं और राइट जवाब क्या होगा आइए देखते हैं। 25 कह रहा है कि शिक्षिकाओं को बच्चों को कक्षा में अपने अनुभव को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। बच्चे स्कूल में अपने साथ सीखने के महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं, बिल्कुल सही है, तो व्याख्या भी करता, पहला राइट जवाब हो जाएगा। 26 क्या कह रहा है आइए देख लेते हैं। जब विद्यार्थी किसी कार्य में अपनी असफलता का कारण और डैश कारकों को मानते हैं तब वे कड़ी मेहनत में लगने की संभावना रखते हैं, तो 26 का राइट जवाब हो जाएगा आंतरिक और नियंत्रण योग्यता हो जाएगा। 27 कह रहा है प्रभावी समस्या समाधान को किसके द्वारा बढ़ाया नहीं जा सकता, तो 27 का राइट जवाब हो जाएगा ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना, यही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 28 पर चलते हैं। बच्चों में वैकल्पिक संकल्पनाओं का, इसका राइट जवाब क्या होगा, तो जल्दी से आप लोग बताइए जरा। 28 का राइट जवाब क्या हो जाएगा भैया, तो हो जाएगा शिक्षकों द्वारा दृढ़ता से हतोत्साहित नहीं करना है, अनदेखा नहीं करना है। होना न केवल बच्चों में बल्कि वयस्कों में भी एक प्राकृतिक घटना है, बिल्कुल तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 कह रहा है निम्न में से किस विश्वास को सीखने का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो 29 का राइट जवाब दीजिए मैं लड़की हूं इसलिए मैं गणित में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती और ना कभी कर पाऊंगी, बस यही राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है आइए देखते हैं। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में बच्चों में समीपस्थ विकास का क्षेत्र किस प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होता है, तो संवाद के द्वारा होता है, याद रखिएगा प्यारे मित्रों। इस प्रकार हम लोगों ने सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत तीव्र गति से करने का प्रयास किया है। तीव्र गति से करने का प्रयास इसलिए किया, समय को बचाया है। आप लोगों को कई बार जो है चीज़ें करवाई गई हैं, लगातार आपके कोर्सेज पर काम चल रहे हैं। बहुत जल्द आपको हर सब्जेक्ट की महामैराथन मिलने वाली है, आप लोग तैयार रहिएगा। बिल्कुल आपकी बार आपको जाने नहीं देना है। सीटेट हर हाल में हर व्यक्ति, हर भाई, हर बहन को पास करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।